भाग 4 ज्ञान योग अध्याय 4 की कथा। अर्जुन अब धीरे धीरे समझ रहे थे, परंतु उनके मन में कुछ शंकाएं थीं। उन्होंने भगवान से पूछा, हे माधव, आपने कहा कि यह योग पहले सूर्यदेव को बताया गया था, फिर मनु और उनके पुत्रों को, परंतु सूर्य तो आपसे बहुत पहले हुए, तब आपने यह उपदेश कैसे दिया? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, मैं और तुम दोनों अनेक जन्मों से गुजर चुके हो। तुम्हें अपने जन्म याद नहीं, लेकिन मुझे सब याद है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। फिर भगवान ने ज्ञान योग का महत्व समझाया। जो लोग मेरे अवतार और कर्मों को दिव्य मानकर भक्ति से जानते हैं, वे मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। जो जैसा मेरा भाव करता है, मैं उसी प्रकार उसका फल देता हूँ। कृष्ण ने आगे कहा, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिटता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान कर्मों के बंधनों को नष्ट कर देता है। उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया, हे अर्जुन, यदि तुम भक्ति और श्रद्धा से मेरे शरण आओगे, तो मैं तुम्हारे सारे पापों का नाश कर दूंगा। संदेह छोड़ो, उठो और युद्ध करो। इस प्रकार अध्याय 4 ज्ञान योग में भगवान ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान और अपने अवतार का रहस्य बताया। भाग 5 कर्म संन्यास योग अध्याय 5 की कथा। अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, आप कभी मुझे संन्यास कर्म त्याग की महिमा बताते हैं और कभी कर्म योग की। कृपया स्पष्ट कहिए कि दोनों में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, केवल कर्म का त्याग, संन्यास और निःस्वार्थ भाव से कर्म करना, कर्म योग दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। परंतु कर्म योग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है। फिर कृष्ण ने समझाया, जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को अर्पित करता है और स्वयं किसी वस्तु से आसक्त नहीं होता, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। ऐसा योगी सुख दुख, मित्र शत्रु, मान अपमान में समान रहता है। उन्होंने आगे कहा, सच्चा योगी कर्म करता हुआ भी निष्क्रिय माना जाता है, क्योंकि उसका मन आसक्ति से मुक्त होता है। वह सब कर्म ईश्वर को अर्पित करता है और शांति पाता है। जबकि जो व्यक्ति केवल कर्म त्याग कर बैठ जाता है, वह वास्तविक शांति नहीं पा सकता। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया, जो योगी इंद्रियों को वश में करके, मन को शुद्ध करके आत्मा का चिंतन करता है, वही सच्चे सुख को पाता है। और जो मेरे भक्त हैं, जो मुझ में लीन होकर कर्म करते हैं, वे अंततः मुझे ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अध्याय 5 कर्म संन्यास योग में भगवान ने यह स्पष्ट किया कि कर्मयोग ही संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि यह संसार में रहते हुए भी मुक्ति का मार्ग है।